जाने माने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने शिकायत करते हुए चुनाव आयोग से मांग की है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं पर रोक लगाई जाए और पंडित प्रदीप मिश्रा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की 6 मई को परतवाड़ा में कथा थी, जिसके अंतिम दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन के नाम पर जनता से वोट की अपील की व मोदी जी की तारीफ की। बस इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता पंकज शर्मा निर्वाचन आयोग पहुंच गए और पंडित प्रदीप मिश्रा पर आरोप लगाया कि आचार संहिता के चलते पंडित प्रदीप मिश्रा ने धर्म के नाम पर पार्टी विशेष के वोट की अपील की, वो भी व्यास गद्दी पर बैठकर। पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप मिश्रा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंडित जी ने खुद अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया, वो दूसरों के वोट की अपील कैसे कर सकते हैं। आपने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिकायत करी है निर्वाचन आयोग में, तो ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये पूरा मामला 6 मई से लेकर 12 मई तक जो उनकी कथा थी परतवाड़ा में महाराष्ट्र में, उसको लेकर है। इसके पहले दिन उन्होंने कथा के अंत समय में जब राष्ट्र में आरती से पहले जनता से वोट डालने की अपील करी, उसमें इन्होंने कहा कि सनातन धर्म के नाम पे आप वोट दीजिए। ठीक है, सनातन के नाम पर वोट मांगे, कोई दिक्कत नहीं थी हमें उसमें, परंतु इन्होंने उसमें कहा कि मोदी जी ने बहुत मेहनत करी है, तो स्पष्ट रूप से इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया। प्रधानमंत्री एक पार्टी विशेष से आते हैं, तो क्लियर रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगे। और उसी समय 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग भी थी, मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान था, तो इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे और व्यास गादी पर बैठकर वोट मांगे। आम समय में आप धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, परंतु चूंकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव आयोग इस मामले में बहुत सख्त है, इसलिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन करा है कि ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, देश के लोकतंत्र संविधान कानून का खुला उल्लंघन है। इसलिए हमने उनसे खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की कार्रवाई करने की मांग करी है, जिसमें हमने उनकी कथाओं पर चुनाव होने तक रोक लगाने प्लस उनको सार्वजनिक रूप से इस बात में माफ़ी मांगनी चाहिए, इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्देश दिए जाने, और साथ ही साथ इस कथा में आखिरी दिन पधारी सांसद नवनीत राणा द्वारा जो भड़काऊ भाषण दिया गया था, उसके आधार पर नवनीत राणा का नामांकन रद्द किए जाने की मांग भारत निर्वाचन आयोग से की है।